हेलो एवरीवन, दिस इज राम। आज हम आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस फॉर क्लास 7 चैप्टर 6 रक्त और हमारा शरीर कराएंगे विद आंसर्स के साथ। तो स्टार्ट करते हैं। और आज है पार्ट नंबर 1 यानी क्लास 1। तो पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह से है। प्रश्न है एनीमिया क्या है, और इसके चार ऑप्शंस हैं। आंखों की बीमारी को बोला जाता है एनीमिया, या पेट की बीमारी को, या फिर रक्त की कमी होने से होने वाली बीमारी को, या फिर रक्त की अधिकता से होने वाली बीमारी को। तो स्टूडेंट, एनीमिया जो होता है वो रक्त की कमी जब हो जाती है, यानी खून की जब हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो उसे बोला जाता है एनीमिया बीमारी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, रक्त की कमी होने वाली बीमारी। और अब अगला प्रश्न करेंगे। पेट में पाए जाने वाले कीड़े किस बीमारी का कारण बनते हैं? स्टूडेंट्स, पेट में पाए जाने वाले कीड़े जो हैं वो बनते हैं एनीमिया से। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है। एनीमिया से पेट में पाए जाने वाले कीड़े जो हैं वो बीमारी का कारण बनते हैं। अगर पेट में कीड़े हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि एनीमिया हो गया है। एनीमिया के बारे में भी हमने पढ़ा कि एनीमिया होता है रक्त की कमी से होने वाली बीमारी। जब रक्त कम हो जाता है, शरीर में खून की कमी हो जाती है, जब हम बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। अब आते हैं प्रश्न 3। कमरे में डॉक्टर दीदी क्या कर रही थी? जब डॉक्टर दीदी कमरे में थी तो तब वो क्या कर रही थी? क्या वो रोगी को देख रही थी, या फिर डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी से स्लाइड पर रखे दिव्या के खून की जांच कर रही थी, या फिर अनिल की जांच कर रही थी, या उपयुक्त सभी? तो स्टूडेंट, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी से स्लाइड पर रखे दिव्या की खून की जांच कर रही थी। तो इसका उत्तर होगा बी। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है, रक्त किसके समान दिखाई देता है? पतले पानी की तरह तो गलत है। द्रव के समान ये भी गलत है। रक्त जो होता है वो उसका रंग होता है लाल, तो द्रव होता है तरल पदार्थ। तो रक्त जो है वो लाल द्रव के समान ही दिखाई देता है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, लाल द्रव के समान। अब अगला प्रश्न है, रक्त के तरल भाग को क्या कहते हैं? रक्त के तरल भाग को हम कहते हैं प्लाज्मा, प्लेटलेट, मज्जा, या अस्थि। तो रक्त का जो तरल भाग होता है उसे हम कहते हैं प्लाज्मा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्लाज्मा। नेक्स्ट है, रक्त को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है? रक्त को भानुमति का पिटारा क्या इसलिए कहा जाता है कि रक्त लाल रंग का होता है होने के कारण, या रक्त तरल होने के कारण, या फिर इसलिए कहा जाता है कि रक्त प्लाज्मा में कई प्रकार के रक्त कण तथा अन्य पदार्थ होने के कारण, यानी वाइट सफ़ेद वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, सफ़ेद रक्तकण और लाल रक्तकण, और वो अपना काम करते रहते हैं, हमें रोगों से बचाते रहते हैं, बीमारियों से बचाते रहते हैं। तो इसीलिए रक्त प्लाज्मा में कई प्रकार के रक्तकण तथा अन्य पदार्थ होने के कारण रक्त को भानुमति का पिटारा कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अब अगला प्रश्न करेंगे। प्लेटलेट के कणों का रंग कैसा होता है? प्लेटलेट के कणों का रंग कुछ सफ़ेद होता है, हाँ होता है, कुछ लाल भी होता है, ये भी सही है, कुछ रंगीन यानी जिसका रंग नहीं होता। तो ये तीनों ऑप्शन सही हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है प्रश्न 8। बिम्बाणु कहते हैं इसे, आपको बताना है क्या इसे कहते हैं? लाल, सफ़ेद व बिना रंग के कण। ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए ही सही उत्तर है इसका। बिम्बाणु कहते हैं लाल, सफ़ेद व बिना रंग के कण को। और अब अगला प्रश्न है, तो बीमाणुओं का क्या काम होता है? बीमाणुओं का काम होता है कि रक्त को प्रवाहित करना, यानी रक्त को बहा देना, या रक्त की जमाव क्रिया में मदद करना। तो ये बिल्कुल सही है, बीमाणु का काम होता है रक्त की जमाव क्रिया में मदद करना। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और अब अगला प्रश्न करेंगे, प्रश्न 10। इस पाठ के लेखक कौन है? इस पाठ के लेखक, ऑप्शन देखते हैं, भवानी प्रसाद मिश्र तो नहीं है, गलत है। सेकंड है यतीश अग्रवाल, तो बिल्कुल सही उत्तर है यतीश अग्रवाल जो है, जिन्होंने इस पाठ को लिखा, रक्त और हमारा शरीर। काफ़ी ज्ञानवर्धक पाठ है, तो आप इसे ज़रूर पढ़ें। और इसके प्रश्न उत्तर भी आप अगर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप कर सकते हैं। आज MCQs की हैं पार्ट 1। अगर आपको समझ आए हैं तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लर्न मोर, डू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर, और बेल आइकन को हिट ज़रूर करें क्योंकि हम क्लास 7 का
इंग्लिश, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस और मैथ्स भी जल्दी शुरू करने वाले हैं। तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। क्लास 7 से लेके क्लास 12 तक हम पढ़ाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी ज़रूर हिट करना। बाय स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे।